मैं हूं भगत कोका। पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगा कि पजामा के जंगलों में मैंने किस प्रकार पानी ढूंढा और खाने का प्रबंध किया। आखिर मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, चूना पत्थर की चट्टानें मैंने कैसे पार की और ना जाने कैसे कैसे कष्ट सहे। कहने की बातें हैं लेकिन आप देखिएगा और किस प्रकार से मैंने गंदा पानी जो कि पीने लायक नहीं था फिर भी इस मुसीबत में मैंने पानी पी के अपने आप को जिंदा रखा और आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है और घोगा जंगली टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैन वर्सेस वर्ल्ड मैं भगत घोगा आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा नए से नए एडवेंचर में। तो देखिए मुझे खुशी की बात ये लग रही है कि मुझे बहुत ही तेज जैसे धाराओं की आवाज आ रही है कि जैसे पानी के बहाव की, और खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे लगता पानी मेरा मिल गया। तेज धाराओं की आवाज़ में पानी मिलने की खुशी तो किसी प्यासे को ही पता होती है। पानी मिलना मेरे लिए इस जंगल में दोबारा जिंदा होने के बराबर है। और आखिरकार मुझे पानी मिल गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान था। और इस बड़ी नदी को तैर के हमें उस पार जाना है, और धाराओं से हमारे ये लगता है बहाव से, इतने तेज बहाव में आदमी का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। तेज धाराओं से अक्सर लोग अपनी मौत को दावत देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस तेज धाराओं को मैं हल्के में नहीं आंकूंगा। पूरे मापदंड के साथ जब तक मुझे गहराई का नहीं पता चलेगा मैं इसे कभी पार नहीं करूँगा। दोस्तों, बड़ी नदी है और पानी भी पीने लायक है। इस सिचुएशन में हमें ऐसा ही पानी पीना पड़ेगा। और मुझे लगता है नज़दीकी हाथियों की आवाज़ आ रही है, तो ये कच्चा तो मैं शायद यहीं फेंक दूंगा। और मुझे अब सोचना ये है कि इससे पार मैं कैसे करूं। इसका अंदाज़ा मुझे लगाना होगा कि ये कितनी गहरी है। लमसम मुझे लग रहा है ये 50 फीट से ज़्यादा गहरी है, और बड़े बड़े नीचे पत्थर भी हैं इसमें। और अगर मैं सही अंदाजे से ना निकला तो शायद मैं डूब के मर भी सकता हूँ। पहले मैं इसकी गहराई का सही से अंदाज़ा लगाऊंगा। उसके लिए मुझे कोई पत्थर या किसी बड़े डंडे की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मैंने अपने जूते उतार लिए हैं, क्योंकि अब शायद मुझे लगता है कि इस गहरी खाई में मुझे कूदना होगा। और ना, अगर आपको सही से तैरना नहीं आता है तो आप कृपया ऐसी कोई भी पंगा ना ले, कोई भी उड़ता तीर ना ले जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ जाए। मेरे जैसे तैराक और मेरे जैसे मापदंड वाले इंसान को ही पता है कि ये कितनी गहराई है। लमसम ये 50 फीट गहराई है, जिसमें मैं छलांग सीधे पाँव लगाऊंगा, क्योंकि सीधे पाँव से जब नीचे जाएंगे हो सकता है नीचे पत्थर हो और मेरा सर फट सकता है और मेरी मौत हो सकती है। तो दोस्तों, पहले मैं जाऊंगा, फिर मेरा कैमरामैन और क्रू पीछे आएंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले जाता हूं। दोस्तों, कई बार जो है हमारी रेखा गणित, अंक गणित से मैच नहीं खाती। हमारा मापदंड गलत भी निकल सकता है। जरूरी नहीं हम एकदम पक्का ही इस चीज को जानते हैं। और अब धीरे धीरे हम इसको पार करेंगे। और मैं कह रहा था शायद ये गहरी हो सकती है, और देखते हैं। स्कूल में सही से रेखा गणित ना पढ़ने का आज अंदाजा और रिजल्ट मुझे सामने दिखाई दे गया। पूरा हाथियों का झुंड बैठा है, हमें हलचल नहीं करनी है। आप धीरे धीरे आइएगा।
हो जाता है, कई बार हो जाता है, मिलेगा, हाथी मिलेगा। अक्सर बड़े लोग कहते हैं कि जब तक आप पूरी कंफर्म किसी चीज़ के बारे में ना हो तो पहले अफवाह नहीं फैलानी। कुछ इसी प्रकार मैंने अफवाह पहले फैला दी, जबकि मुझे नहीं पता था कि आगे हाथी हैं या भैंसें। तो खैर, मुझे ये लगता है कि वो जो कच्छा है वो भैंसों का ही होगा। हाथियों का मुझे अंदाज़ा गलत था। भैंस और हाथी में फ़र्क ना पता चलना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदा की बात है। खैर, मैं आगे बढ़ चला हूँ अपनी अगली मंजिल की ओर। अक्सर भैंसें और हाथी ऐसी ठंडी जगह और नदी के किनारों में ही बैठते हैं, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में अक्सर वो ठंडी जगह ही ढूंढते हैं। आइए अब आगे देखते हैं मैं इस किनारे से पहाड़ी तक कैसे पहुंचता हूँ। ये ऊपर चढ़ाई जो है, हमने इसके ऊपर चढ़ के पार जाना है और ये बहुत ही मुश्किल काम है। इस काम के लिए मैं रस्सियाँ अपने साथ हमेशा मौजूद रखता हूँ। चढ़ाई काफ़ी खतरनाक है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं चढ़ के ऊपर शायद मुझे रास्ता मिल जाए, मेरा घर मिल जाए। तो आइए तैयारी करते हैं। अक्सर नदियों के किनारे बालू की बनी पहाड़ियाँ होती हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत ही खतरनाक होती है। बिना एक्सपीरियंस वो मजबूत रस्सी के अलावा आप इस पे नहीं चढ़ सकते। ऐसा जोखिम लेना अपनी मौत को दावत देने के समान है। रस्सियाँ अच्छी हैं, इतनी खराब नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से अच्छी है रस्सियाँ। इसकी गांठ जो है, ये मैंने अपने ट्रेनिंग कैंप, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जब मुझे लात मार के भगाया गया था वहाँ से ट्रेनिंग कैंप से, तो ये मैंने चुरा ली थी। ये अक्सर हमारे सैनिक जो हैं कूदते वक्त हेलीकॉप्टर में ज़्यादा उपयोग करते। ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत रस्सियाँ होती हैं और इस रस्सी को मैं गांठ लगा के जितनी बड़ी हो सकती है रस्सी बनाऊंगा। रस्सियों का मजाक बनाते बनाते अब शायद मुझे पानी भी भर लेना चाहिए, क्योंकि पानी की ही तलाश में मैं बहुत देर से भटक रहा था। मुझे पानी भर लेना चाहिए, जो काफ़ी अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस जंगल से निकलने के लिए मेरे लिए बेहतर होगा। ये है कैंट आरओ का पानी, जो स्वच्छता का अभियान पेश करता है। ठीक है, पीने लायक। कुछ कर दे। अब ये रस्सी से मैं पार जाऊंगा और उसके बाद पहले मैं जाऊंगा, फिर मेरे कैमरामैन आएंगे पीछे। एक बार और ट्राई करेंगे। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद और आखिरकार ये रस्सी दूसरी पहाड़ी पे जाके किसी संकरी जगह में फंस गई है, जो मेरा वजन झेल सकती है। अब मैं अपने आप को और मेरे क्रू मेंबर मेरे पीछे पीछे, पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद मेरे क्रू मेंबर पीछे आएंगे। और अगर मैं यहाँ से फिसल गया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन मुझे इस चीज़ का बेहद ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसी बालू की पहाड़ियाँ फिसलन भरी होती हैं और मैं चढ़ गया हूँ। लाओ लाओ, कैमरा मुझे दो, कैमरा मुझे दो। एक उफान करती नदी को पार करने के बाद और एक खड़ी चट्टान, खतरनाक चट्टान को पार करने के बाद अब मैं चला भोजन की तलाश में। लेकिन मुझे रास्ते में क्या मिला? ये एक बेल है जो काफ़ी मजबूत होती है और ये जंगली रस्सी भी कहा जाता है। अगर बाय द वे आपके पास जंगल में आए हो और आपके पास रस्सी नहीं है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। ये लमसम 2 से 3 क्विंटल वजन ये सह लेती है। आइए अब आगे चलते हैं। पजामा के घने जंगलों में अक्सर ऐसी बेलें पाई जाती हैं और ये क्या, मुझे लगता है मेरे भोजन का तो इंतजाम हो गया है। ये एक ये कछुआ है जो भाग रहा था, मैंने दबोच लिया। हालांकि इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, कछुआ
जब कह रहा हूँ कछुआ है तो मान लो ना, है कछुआ है तो कछुआ है। ये तो पहुंच गया। ऐसे बनावटी कछुए अक्सर बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं, जो ध्यान से देखने पर ही मिलते हैं। और आखिरकार ये बनावटी कछुए के साथ ही मेरे भोजन का इंतजाम हो गया है। अब इसे मैं कच्चा ही खाऊंगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ा रहा है और पानी मिल गया है और इस घने जंगल में भोजन मिल जाए, इससे मुझे कच्चा ही खाना पड़ेगा और पौष्टिक भी है। सबसे पहले तो मैं इसकी ये मुंडी को अलग करता हूँ। अब इसके बीच का जो है गोश्त, ये जो है ये लगेगा तो बकबका सा, लेकिन क्या करें, घने जंगल में खाना पड़ेगा। बहुत ही गंदा स्वाद, भद्दा स्वाद है, लेकिन आपको ऐसे भीखड़ों से, ऐसे घने जंगलों से निकलना है तो कुछ भी मिले उसका उपयोग करना, खाना होगा। और इसके पैर जो है वो मैं काट के फेंक देता हूँ। अब ये रामपुरी चाकू मुझे काफ़ी काम आता है, बाकी का मैं बचा के इसे रख लेता हूँ। थोड़ा सा कच्चा कछुआ खाने के बाद, जिसका स्वाद बेहद ही भद्दा था, मैं चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। थोड़ा कछुआ इसलिए मैंने रख लिया कि शायद अगर मैं इस जंगल से आज रात नहीं निकल पाता हूँ, रात होने से पहले, तो मैं इसे किसी जगह रुक के पका के खाऊंगा। मुझे इसी उत्तरी दिशा में जाना होगा, घर तक पहुँचना है क्योंकि शाम होने वाली है। इस पजामा के जंगल में सूरज बहुत जल्दी ढलता है, अंधेरा बहुत जल्दी होता है। अंधेरा होने से पहले मैं किसी रास्ते, किसी किनारे, किसी कस्बे के किनारे जाना चाहता हूँ। अपनी रफ्तार को तेज़ी देते हुए मैं तेज़ी अपनी मंजिल की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं तेज़ रहूँगा तो मेरा जो है आगे मंजिल नज़दीक ही होगी। मुझे ऐसे लगता है बाहरी रोशनी के हिसाब से कि इस तरफ मुझे कोई बस्ती मिल जाएगी और मेरी मंजिल नज़दीक ही है। कुछ वाहनों की आवाज़ें आ रही हैं मुझे, आइए देखते हैं। दोस्तों, मुझे मेरी मंजिल लगता है मिल चुकी है। बाहर एक बस्ती है। आखिरकार मैं इस घने जंगल से बाहर आ गया हूँ और शायद अब मुझे लगता है कि मैं अपने घर भी जा सकता हूँ। पहले कुछ पेट पूजा होगी, फिर कोई मेरा हेलीकॉप्टर तो यहाँ आएगा नहीं और मुझे वैसे ही कोई पैदल जाना पड़ेगा। पहले मैं रोड देखता हूँ। आइए देखिए दोस्तों, रोड आ गई है और ये रोड मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगी। मैं भगत होगा। आपने मुझे देखा, मैंने कितनी कष्ट भरी और कितनी मुश्किलों से इस जंगल से बाहर निकला और मैंने क्या क्या कष्ट सहे। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, भोका जंगली टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। बहुत गर्मी और पजामा जंगल का सफ़र मेरा दोस्तों यहीं समाप्त हुआ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी लाऊंगा, तब तक के लिए बाय।